एक बार फिर ऐसा सड़क हादसा हुआ है जिससे पूरा मध्य प्रदेश दहल उठा है। जी हां, मिर्जापुर रीवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने दो गाड़ियों को रौंदा है। धू धू कर कार जल उठी। कई लोगों की जिंदा जलकर मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित डरमंडगंज घाटी के बड़का मोड़ घुमान के पास बुधवार रात एक बेहद दर्दनाक और भयावह सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। यह घटना वाराणसी रीवा हाईवे पर उस समय हुई जब मध्य प्रदेश की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ढलान पर अचानक अनियंत्रित हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते वह नियंत्रण खो बैठा और सामने चल रही दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। इनमें एक बोलेरो और दूसरी स्विफ्ट डिजायर कार शामिल थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारें आगे चल रही एक ट्रेलर और सड़क किनारे डिवाइडर के बीच बुरी तरह फंस गई, जिससे उन्हें निकलने का कोई मौका नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के तुरंत बाद ही दोनों वाहनों में आग लग गई और कुछ ही क्षणों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कारों में बैठे यात्रियों को बाहर निकलने का अवसर तक नहीं मिल सका और देखते ही देखते लपटों में घिर गए। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 9 से 11 के बीच बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा अभी आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि शव पूरी तरह जल जाने के कारण पहचान में भी कठिनाई आ रही है। बताया जा रहा है कि बोलेरो में एक परिवार सवार था जो मध्य प्रदेश के मैहर से एक धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम, संभवतः मुंडन संस्कार से लौट रहा था। इस वाहन में लगभग 8 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। वहीं स्विफ्ट डिजायर कार में केवल एक व्यक्ति सवार था। दुर्भाग्यवश इस हादसे में ट्रक का खलासी भी अपनी जान गंवा बैठा, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, डरमंडगंज थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक और जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर बचाव कार्य में सहायता की और हाईवे पर फंसे अन्य वाहनों को हटाने में मदद की। इस भीषण हादसे के कारण कुछ समय के लिए वाराणसी रीवा हाईवे पर लंबा जाम लग गया था, जिससे यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को धीरे धीरे बहाल कराया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है और परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसके लिए डीएनए जांच की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि ट्रक का ब्रेक फेल होना हादसे का मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि पुलिस अन्य तकनीकी और मानवीय पहलुओं की भी जांच कर रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर पहले भी कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा स्थायी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। घटना के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों या लापरवाही के किसी भी पहलू को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। यह हादसा न केवल कई परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति लेकर आया है, बल्कि सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों के संचालन पर भी गंभीर चिंतन की आवश्यकता को उजागर करता है। क्या हुआ है पूरा मामला? एक्सीडेंट हुआ है? कितनी लोगों की मौत हुई है? कैसे दुर्घटना हुई है? देखिए, आज शाम लगभग 8:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमंडगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसोड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी
तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी डिटेल्स अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मैम कहाँ की गाड़ी थी जो है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कहाँ से जा रहे थे? जी, अभी पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें जो ट्रक था वो एक ट्रक बिहार नंबर का है, एक ट्रक मध्य प्रदेश नंबर का है। जो ऑल्टो है वो सोनभद्र जनपद की है और जो बोलेरो गाड़ी थी वो मिर्ज़ापुर जनपद की है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ नंबर की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। उनके परिजनों से संपर्क पुलिस स्थापित कर रही है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है।